Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. Friends, आज मैं एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं और जिसमें मैंने टॉपिक लिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसके पहले दोस्तों मैंने पार्ट नंबर 1 में एसिड क्या होता है, उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सब के बारे में मैंने बताया हुआ है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप उस पार्ट नंबर 1 को देखिए और उसके बाद अगर आप इसे देखेंगे तो आपको सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। और दोस्तों इसके पहले मैंने लाइट लेसन पढ़ा दिया है, केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा दिया है। उनका प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। जिनको भी रिक्वायरमेंट होगा आप उनके थ्रू डायरेक्ट प्लेलिस्ट से सारा 1 बाय 1 टॉपिक आपको उस प्लेलिस्ट में पर्टिकुलर लेसन का मिल जाएगा। और ये जो लेसन मैंने शुरू किया है इसका भी प्लेलिस्ट मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के नाम से प्रिपेयर कर दिया हूं, बना दिया हूं और वीडियो में आपको वो प्लेलिस्ट दिख जाएगा और मैं उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए, जैसा कि पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, सॉवर टेस्ट का होता है, खट्टा टेस्ट का होता है और ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी एसिड को धीरे धीरे करके हम किसी वाटर में डालते हैं, जब भी हम एसिड को धीरे धीरे करके किसी वाटर में डालते हैं तो एसिड हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज करता है और यही उसकी पहचान है जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था उसके बेस पर हमने आपको बताया हुआ था। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब अगर इस एसिड्स को, जो भी एसिड्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उन एसिड्स को किनके साथ रिएक्शन करवाया जाए और अदर चीजों के साथ रिएक्शन करवाने के बाद वो कैसा नेचर शो करता है, वो चीजें हमको 1 बाय 1 पढ़ना है। तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको ज्यादा बर्डन भी ना लगे और आपका सिलेबस भी पूरी तरह से कवर हो। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो मैंने लिया हुआ है रिएक्शन विथ मेटल्स। मैंने जो पहला रिएक्शन लिया हुआ है रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहला चीज आप जनरल फार्मूला को याद करने की कोशिश करिए। आपको जनरल फार्मूला अगर याद रहेगा आप बड़े आराम से कोई भी केमिकल रिएक्शन बना सकते हैं। जनरल फार्मूला बोलता है कि एसिड को किसी भी मेटल के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और मेटल का सॉल्ट बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहां पर देखिए मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है, व्हेन डाइल्यूट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल। जब हम क्या करते हैं, मैंने मेटल, हमारा मेन टारगेट क्या है, किसी भी मेटल का रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाएं तो क्या होगा। तो ये हमारा एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं, जिंक मेटल के साथ करवा रहा हूं जो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब मैंने जनरल फार्मूला आपको क्या बोला, अब जनरल फार्मूला में सबसे पहला चीज आप जो है बाई प्रोडक्ट को पहले लिख दिया करिए। बाई प्रोडक्ट बोल रहा है कि अगर एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा तो बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस निकलना ही निकलना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, बाई प्रोडक्ट लिख दीजिए हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखते हैं मेन प्रोडक्ट क्या आता है। अच्छा यहां पर देखिए अगर H2 निकल गया तो बचा क्या है, ZnSO4 यही बच रहा है। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ZnSO4। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जिंक सल्फेट।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रिएक्शन बन करके तैयार हो गया। आपको रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो फॉर्मूला वगैरह बनता है कैसे बनता है, जैसे मैं बोलूं जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बताइए, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताइए, ये सारा फॉर्मूला कैसे बनता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप उसे नहीं पढ़े हैं तो मैं उसका भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखें। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, उसे पढ़ने के बाद आपको फॉर्मूला बनाना बड़े आराम से आ जाएगा। और जब फॉर्मूला बनाना आ गया तो रिएक्शन को रटने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार ध्यान से देखिए क्या हुआ। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया गया। जनरल फार्मूला में मैंने बोला हाइड्रोजन गैस बनता है, मैंने लिख दिया बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस। अब देखिए H2 निकल गया तो बचा क्या, जिंक और SO4, तो जिंक सल्फेट हमारा बन करके तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कहा जाता है कि किसी भी एसिड को कभी भी किसी मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। उसके पीछे रीजन यही होता है कि वो क्या करेगा, जब भी आप किसी भी एसिड को किसी भी मेटल के कंटेनर में रखेंगे तो वो तुरंत रिएक्शन कर लेगा, और जब वो रिएक्शन कर लेगा तो वो अपने नेचर को क्या करेगा, खो देगा और सॉल्ट बना करके तैयार हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि मैं कोई भी मेटल, जैसे यहां पे जिंक का मेटल है, वैसे मैं आयरन का भी मेटल ले सकता हूं, कोई भी मेटल ले सकता हूं। जैसे ही मैं उस मेटल के कंटेनर में एसिड को डाला कि मेरा एसिड उस कंटेनर में सुरक्षित पड़ा रहे, लेकिन आपको पता नहीं था। जिनको पता होगा उनको मालूम है कि यार अगर मैं उस मेटल के कंटेनर में एसिड को डालता हूं, और खास करके स्ट्रॉन्ग एसिड को डालता हूं, वो रिएक्शन कर जाएगा और सॉल्ट बना लेगा। हमारा एसिड रही नहीं गया, वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो मेटल का सॉल्ट बना लेगा, मतलब मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो हमारा मेन प्रोडक्ट तो गया काम से। मैं जिस चीज के लिए उसको सुरक्षित रखा था वो चीज तो मेरा हुआ नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें कभी भी, मतलब एसिड को कभी भी किसी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता है। मैंने यहां पर नोट करके लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस एसिड शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर। इन्हीं की वजह से, क्यों, रिएक्शन करने की वजह से, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कभी भी एसिड को किसी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता है। यहां पर दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन गैस का अगर टेस्टिंग करना हो कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, क्योंकि गैस तो कोई सा भी निकल सकता है, तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसको कैसे करेंगे। तो एनसीईआरटी के बुक में आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जब आप क्या करते हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है और जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको डाला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब कैसे इसको टेस्ट करोगे, तो जब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इसमें से रिएक्शन में निकल रहा है तो इस गैस को पास कराया जाता है एक पाइप के थ्रू, ठीक है, जिसको डिलीवरी ट्यूब बोला जा रहा है, इसके थ्रू इसको पास कराया जाता है। किसमें, एक सोप का सोल्यूशन होता है, साबुन जैसे होता है ना, साबुन, सोप सोल्यूशन से पास कराया जाता है। इनमें से होता हुआ बबल्स निकलता है। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है सोप बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन। सोप के बबल्स निकलते हैं, साबुन में झाग निकलता है, वैसे बबल्स निकलता है और उसके अंदर में हाइड्रोजन गैस पड़ा रहता है। अब आप क्या करोगे टेस्ट करने के लिए, जैसे ही इसके सामने बर्निंग कैंडल, जलता हुआ कैंडल लाएंगे, तो ये अगर हाइड्रोजन गैस हुआ तो ये क्या करेगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। जैसे कोई पटाखे फूटते हैं, छोटे छोटे चट 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 करके आवाज आते हैं, वैसे ही इनमें से पॉप साउंड क्रिएट होगा। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है पॉप साउंड विल बी क्रिएट। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग भी कर सकते हैं। या आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो आपको बस ये करना है कि हम उसे डिलीवरी ट्यूब से पास करा करके एक सोप सोल्यूशन से पास करवाएंगे। उनमें से होता हुआ अगर बबल क्रिएट हो रहा है तो एक चांसेस हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस है। और फिर मैं क्या करूं, जैसे ही उस बबल्स में के सामने
जलता हुआ बर्निंग कैंडल लाऊंगा तो इनमें पॉप साउंड अगर क्रिएट हो रहा है, इस तरह से शो हो रहा है, तो डेफिनेटली आप बोल देंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है। अगर नहीं हो रहा है तो डेट मीन्स कि कोई और गैस है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं रिएक्शन 2 की तरफ चलता हूं, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें बोल रहा है कि जब मेटल कार्बोनेट को, कार्बोनेट CO3 हम लिखते हैं, या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट H हाइड्रोजन और कार्बोनेट CO3, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, उनके साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जनरल फॉर्मूला याद करने की कोशिश करिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो जनरल फॉर्मूला मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्शन जब कराया जाएगा तो ये सॉल्ट बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा, ठीक है, वाटर बनाएगा। दूसरा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सेकेंड वाला केस है, उसके साथ भी एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो सेम चीज बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O। दोनों ही कंडीशन में सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इतना याद हो गया। अब चलिए, अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो शायद आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। पहला है व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। जब मैं डाइल्यूट HCl जो एसिड है हमारा, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में। सोडियम कार्बोनेट, एक कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, एक मैं आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल। तो मैं सोडियम कार्बोनेट लिया। अब सोडियम क्या होता है, सोडियम एक मेटल होता है, तो मेटल का कार्बोनेट हमको लेना था, तो यही सोडियम कार्बोनेट मैंने ले लिया। अब सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बनाना मैंने सिखाया हुआ है, तो आपको अब कुछ रटने की जरूरत नहीं, जनरल फार्मूला याद है। मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन कराइए। अब आपने देखा ये मेटल का कार्बोनेट है और एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला में क्या हमने बताया कि सबसे पहले आप रिएक्शन लिखते समय बाई प्रोडक्ट को फोकस किया करिए और उसके बाद जो बचे उसको फिर मेन प्रोडक्ट को पहले लिखा करिए, मतलब रिवर्स कंडीशन में शुरू किया करिए। तो मैंने बताया जब मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट में CO2 गैस और वाटर बनता है। तो मैं लिख दे रहा हूं सबसे पहले CO2 गैस प्लस वाटर। ठीक है, अब देखते हैं बचा क्या है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपने H का यूज कर लिया, CO2 का कहीं ना कहीं यहां पर यूज कर लिया, CO3 लिखा है आपने यूज कर लिया। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए ऑक्सीजन 3 है टोटल, यहां पर ऑक्सीजन 2 और एक 3, क्लियर हो गया। ठीक है, कार्बन आपने यूज कर लिया, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। हाइड्रोजन यहां पर आपने यूज कर लिया, अभी मैं बैलेंस करूंगा तो उसके हिसाब से फिर आपको दिखाऊंगा। बचा क्या, सोडियम बचा है और क्लोरीन बचा है, तो आपका मेन प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, NaCl बना, जो नेचर से क्या है, एक सॉल्ट है। आ रही मेरी बात समझ में। अब आप इस चीज को देखिए, फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर बाई प्रोडक्ट में CO2 और H2O तो बनना ही बनना है, आपने लिख दिया। अब देखिए यहां पे CO2 तो कार्बन एक यूज हो चुका है, ऑक्सीजन 3 था, 2 O2 में हो गया, 1 वाटर में हो गया, और हाइड्रोजन मैंने यहां पर यूज कर दिया। तो बचा क्या है, यहां पर सोडियम बचा था और क्लोरीन बचा था, आपने लिख दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब आप क्या करेंगे, इन्हें बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब ये जनरली आपने बना दिया, अब बैलेंस करना जरूरी है। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन 1 है, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप यहां पर 2 लगाएंगे, क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, और सोडियम यहां पर कितना है, 2 है, तो यहां पर आप 2 लगा दीजिए। देखिए सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी हमारा 2 हो गया, बैलेंस हो गया दोनों अपने आप जो है। यहां पर हमने जैसे 2 लगाया था तो हाइड्रोजन 2 हो गया था, ये हो गया, लेकिन क्लोरीन भी साथ में 2 हो गया था। बैलेंस करना जो लेसन नंबर 1 में मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिएक्शन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये जो CO2 है ये गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, ये गैस के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है। अभी मैं आपको जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उसका टेस्टिंग बताया था, वैसे मैं CO2 का भी टेस्टिंग आपको बताऊंगा, बट मैं अभी रिएक्शन आपको कंप्लीट करवा दूं। सेकेंड वाला जो हमारा है बाइकार्बोनेट, जो
हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम से, तो मैंने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसका रिएक्शन जब मैं डाइल्यूट HCl के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा? हम लोगों ने क्या पढ़ा? बाई प्रोडक्ट पहले लिखना है, और बाई प्रोडक्ट यहां पर ऑलरेडी आपने लर्न कर लिया है। क्या होगा? बाई प्रोडक्ट होने वाला है CO2 एंड वाटर। यहां पर भी देखिए सेम चीज होगा, CO2, CO3 में से CO2 यूज हो गया, एक ऑक्सीजन यहां बचा हुआ जो वाटर में यूज हो गया, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, दो हाइड्रोजन हो गया, देखिए ये भी यूज हो गया। बचा क्या है? NaCl। क्या बना? NaCl। ये बना ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बड़े आराम से इसको देखते जाइए, बड़े आराम से आपको समझ में आने वाला है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब बैलेंस है। ठीक है, अब यहां पर भी क्या हो रहा है? गैस रिलीज हो रहा है। अब हमें इसका टेस्टिंग करना है कि CO2 गैस का टेस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे कंफर्मेशन देंगे कि CO2 गैस रिलीज हो रहा है। टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। CO2 गैस के सामने आप जलता हुआ कोई भी चीज लेकर के जाएंगे, वो तुरंत क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ठीक है, ये आपको मालूम है, कोई भी चीज तब तक बर्न करता है जब तक वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट CO2 के प्रेजेंस में वो चीज बुझ जाएगा। और जो आपके सिलेबस में केमिकल बेसिस पर दिया हुआ है आइडेंटिफाइड करने का तरीका, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। टेस्ट फॉर CO2 गैस। व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर, आप CO2 गैस जो रिलीज हो रहा है उसको लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इनके साथ जब आप, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाने, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि फॉर्मूला बनाना मैंने सिखाया हुआ है, आप उसको जानते तो आपको ये बनाने की में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़े आराम से याद कर लेंगे आप। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को के एक्वस सोल्यूशन जो CaOH है, जिसको हम लाइम वाटर करें, इसमें हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, तो वो लाइम का कलर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, दूधिया कलर जिसे कहते हैं, मिल्की कलर, मिल्क कलर का हो जाएगा। अब बाय द रिएक्शन हमको इसको लिखना है, तो यहां पर क्या होगा? आप इसको दिमाग में बैठाइए, बाई प्रोडक्ट क्या होगा? वाटर होगा, H2O होगा। ठीक है, अगर H2O निकल गया तो हमारा क्या बच रहा है? देखिए यहां से H2 मैंने निकाल दिया और एक O निकाल दिया, और एक O यहां बचा, क्योंकि दो O है तो एक O यहां बचा हुआ और यहां पर CO2 है, तो CO कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 3 है, तो क्या बन गया? CO3 बन गया। ध्यान से देखिए एक बार और मैं समझा रहा हूं। H2O बाई प्रोडक्ट बना, यहां पर हाइड्रोजन 2 था, निकल गया H2, ऑक्सीजन 2 था, एक ऑक्सीजन मैंने ले लिया वाटर बनाने में, यहां एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, वो ऑक्सीजन प्लस यहां पर 2 ऑक्सीजन, तो CO3 हो जाएगा। और ये क्या बचा है हमारा? कैल्शियम, तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब ये क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है। ये क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है, इस चीज को याद रखिएगा, इनसॉल्यूबल होता है। और ये दूधिया कलर जो बोल रहे हैं, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। मतलब प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? जो लेयर बना लेता है, या तो अपर लेयर लिक्विड के ऊपर बना लेगा, या तो नीचे बॉटम में बना लेगा, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होता है, ये इनसॉल्युबल फॉर्म में पड़ा रहता है। अब अगर ये दूधिया कलर में कन्वर्ट हो गया, मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया, अब आप कंटिन्यू फिर उसी में क्या करते रहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते रहिए, और भी पास करवाइए, मतलब एक्सेस क्वांटिटी में पास कराइए। इफ एक्सेस CO2 पास्ड, तो वो जो मिल्कनेस कलर है उसका, मिल्की जो कलर था, अपने आप वो मिल्क कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको करके देखते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास था, अब उसमें और मैं कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या कर रहा हूं? मिला रहा हूं, और वाटर हमारे पास था ही। जैसे ही और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स कराया गया, तो क्या बोला जा रहा है? ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये जो है क्या हो गया? मिल्की कलर से कलर
लेस हो गया, कलरलेस हो गया। और ये नेचर में कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में जो था, अब ये किस में हो गया, सॉल्यूबल फॉर्म में हो गया। इट विल बी सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। ये 3 प्रॉपर्टी हमको सिलेबस में पढ़ना है। जनरल फार्मूला मैंने बोला था याद करने के लिए, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, एसिड के साथ जब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट सॉल्ट हमारा बनेगा, सॉल्ट कोई चीज बनेगा, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बड़ा ही आसान है, एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने ले लिया कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर में सेकंड लिखा हुआ है, मतलब क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 होता है। ठीक है, कॉपर 1 क्यूप्रस और कॉपर 2 क्यूप्रिक कहलाता है। तो मैंने यहां क्यूप्रिक लिया हुआ है, CuO मैंने लिया हुआ है। इसका रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड कोई सा लेना था, मैंने HCl के साथ में ले लिया। और अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो बाई प्रोडक्ट मैंने बोला था सबसे पहले लिखिए, तो बाई प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, H2O। समझ में आ रहा है, बाई प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, H2O होगा। तो बचा क्या हमारा, कॉपर यहां पे बचा और क्लोरीन बचा, मतलब कॉपर का क्लोराइड बनेगा। और कॉपर का क्लोराइड जब बनता है तो CuCl2 होगा। कॉपर क्लोराइड जो हमारा बनता है तो कॉपर की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसकी वैलेंसी यहां आ गई 1 और कॉपर की 2 यहां आ गई। फॉर्मूला बनाने में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है दोस्तों। तो कॉपर का क्लोराइड बनकर के हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। अब बैलेंस करना है, देखिए बैलेंस नहीं दिख रहा है, कॉपर यहां पर 1 है, कॉपर यहां पर 1 है, लेकिन क्लोरीन यहां पर कितना है, 1 है, और यहां पर क्लोरीन कितना है, 2 है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो मैं काम करता हूं, क्लोरीन को 2 करना ही पड़ेगा मुझे, एनी हाउ। जैसे आपने क्लोरीन को बैलेंस किया, क्लोरीन देखिए 2 और 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, यहां पर 2, और ये देखिए हाइड्रोजन 2, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन करके रिएक्शन तैयार हो गया। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आपको पढ़ना जरूरी है। आपके मैं A to Z सिलेबस का पूरा पोर्शन कवर करवा रहा हूं, और वो भी NCERT बेस्ड पर मैं करवा रहा हूं, ताकि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि क्वेश्चन NCERT बेस्ड पर ही पूछा जाता है। इस चीज को दोस्तों आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। अगर आप NCERT बेस्ड क्वेश्चन को तैयार किए हैं, NCERT के पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार किए हैं, और उसके बाद आप कोई अदर बुक को यूज करते हैं, तो बड़े आराम से वो सब चीजें आपको समझ में आएगा। और प्रैक्टिस पेपर यूज करते हैं तो बड़े आराम से आप उसे कर पाएंगे। और डेफिनेटली एट लास्ट आप जब बोर्ड के पेपर में बैठेंगे तो आपको वहां पर सब कुछ अच्छे से बनेगा और आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। और आपका अच्छा मार्क्स आए, प्लस साथ में आप स्पेशल नॉलेज गेन करें, अपने नॉलेज का इंप्रूवमेंट करें, यही हमारे चैनल का मेन टारगेट है। तो मुझे लगता है कि आज आपने जो ये पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2-3 चीजें जो मैंने बताया था, मेन चीज मैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में मैंने जो बोला था कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है कोई भी केमिकल कंपाउंड का, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आप उसे जरूर जाकर के देख लें, उससे आपको रिएक्शन बनाना आसान हो जाएगा। और सिर्फ जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे और फॉर्मूला खुद पे खुद आपको बनाना आएगा, आप बना करके उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि कोई भी नया मैं वीडियो प्रोवाइड करूं तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारे उस नए वीडियो को मिस न कर पाए। थैंक यू सो मच।